नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,367 पे। देखोगे यहाँ पे 221 पॉइंट की गिरावट हुई है, जबकि निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे 113 पॉइंट की गिरावट हुई है। गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाजार जो है वो हाई प्रेशर में है, खास करके बैंक निफ्टी आपको प्रेशर में नजर आने वाला है। तो अगर आप अपने सेटअप पर, खुद के सेटअप पर भरोसा करोगे तो गाइस पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। सेटअप कैसे भरोसा बनाएं, अपने सेटअप को कैसे बनाएं, वो भी मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि बाजार जो है कहीं ना कहीं निफ्टी एक्सपायरी की वजह से रुक गई है, लेकिन कल वापस आपको बाजार नीचे जाता हुआ दिख सकता है। वनडे टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करके आपको समझाने का कोशिश किया था कि जोन के निचले स्तर पे हो सकता है कि बाइंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं 48,780 का तगड़ा रेसिस्टेंस है, बैंक निफ्टी वहां से प्रेशर में आ सकती है। गाइस, निफ्टी का एनालिसिस भी करूंगा, इंपॉर्टेंट एनालिसिस है क्योंकि वीकली ऑफ भी हो चुका है, तो वीकली टाइम फ्रेम में जाऊंगा। दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो इस चैनल को जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। देखो, चार्ट ट्रेडिंग इस चैनल पे तो मैं आपको सिखा के मानूंगा, साइकोलॉजी में आपको सिखा के मानूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं गाइस मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, वीडियो आपको देखना तो पड़ेगा ही गाइस। अभी यहाँ पे गाइस वनडे टाइम फ्रेम में चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे लेवल समझाने का कोशिश करता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड बनाया, ऑनलाइन क्लास में कैसे ट्रेड होता है हमारे, और सेटअप जो हम बनाते हैं उस पर कैसे भरोसा करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा जरूर खींचूंगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेटअप कैसे बनाते हैं और फिर उस पर कैसे भरोसा करते हैं ईमानदारी से, क्योंकि जो सेटअप आपने बनाया उस पर ईमानदारी से भरोसा करना है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज जरूर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं पहली बार बाजार में आया तो मैंने अपना सेटअप बनाया, तो मुझे कैसे पता कि ये सेटअप अच्छा होगा? नहीं पता ना। तो वो सेटअप मेरा रिसर्च पर्पस था। मैं यहां सेटअप बनाया कि भाई यहां से बाजार को नीचे आना चाहिए, बाजार नहीं आया। फिर मैंने उस सेटअप पे दोबारा किया, नहीं आज नहीं आया तो कल भी तो आ सकता है ना, ऐसा तो हो ही सकता है कि आज नहीं आया लेकिन कल आएगा। फिर कल वापस सेटअप लगाया, 3-4 दिन 5 दिन मैंने बैक टेस्ट बहुत सारे किए, एंड फाइनली आई रियलाइज कि नहीं, ये सेटअप नहीं अच्छा, अगला सेटअप देखता हूं। तो धीरे धीरे करते करते अपना सेटअप ढूंढा। जब गाइस आप कहीं लंबे अवधि तक काम करते हो तो उसके अंदर में जो दाव पेच होती है, जो उसके अंदर की चीजें होती हैं, उसकी खामियां क्या होती है, उसकी अच्छाइयां क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब आपको प्रोज कॉन्स पता लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसमें समय देते हो। ठीक उसी तरह से जैसा कि आप समझते ही है कि जो स्टडी करने में एक लंबा अवधि लगता है, एक लंबा समय लगता है, एक लंबा काल लगता है, वो कहीं ना कहीं इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे गाइस पैसा ऐसे बनाना चाहते हैं, वो नहीं होने वाला। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स द पार्ट ऑफ कि बाजार में लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, उसी को आपको ऊपर नीचे करना है। आप किस चीज पे काबू रख सकते हैं उस पर काम करेंगे और अपने सेटअप पर खुद पर भरोसा रखेंगे। आप अपना सेटअप बनाइए और भरोसा रखिए। तो चलिए, बैंक निफ्टी में हम इस चीज को समझते हैं कि सेटअप कैसे बनाने का कोशिश करते हैं। देखो, एक ही दिन में तो नहीं समझ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा समझ में आएगा कि सेटअप बनाए और भरोसा करें। पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वापस से बताता हूं और फिर उसके बाद सारा सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको यहां पे बताऊंगा। अब देखो, पहले तो ये देखो कि कल क्या था। कल था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और बाजार कहीं ना कहीं क्या हुआ, जोन में कामकाज कर रहा था। जोन में कामकाज कर रहा था ना। अब देखो कि जोन के निचले स्तर पे पहले बाजार आया, ठीक है। हम आराम से वेट कर रहे थे। पहले तो हमने यहां से शुरुआत में ही शॉर्ट करके गाइस यहां पे पैसा बनाया था। वापिस वी आर वेटिंग कि बाजार अपने इस रेंज पर, देखो ध्यान से समझो सेटअप में कैसे बनाता हूं। सबसे पहले सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड करिए। सपोर्ट को फाइंड करिए और किसको फाइंड करिए, रेसिस्टेंस को फाइंड करिए। कैसे करेंगे ये मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एक स्पेशल वीडियो इस चैनल पे है, आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, जरूर जाके देखिएगा, और लास्ट स्क्रीन पे भी वो वीडियो आपको दिख जाएगा। तो वहां पे क्लिक करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को सीख जाइए। तो पहले मैंने क्या किया, मार्क कर लिया। आपको भी दिखाता हूं कि भैया ये कल का हाई था। मैं काम करता हूं, कल के हाई के पास यहां पे एक लाइन लगा देता हूं, ठीक है, इधर एक लाइन लगा दिया मैंने। तो ये तो कल का हाई हो गया। तो भाई मुझे यहां से दिख गया कि यहां से रिजेक्शन लिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था कि 780 का रेसिस्टेंस है, 49,000 का रेसिस्टेंस है। तो ये मुझे एक हाई मिल गया। अब बाजार जो है इस ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूं मैं, ठीक, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैच कर गया। अब बाजार कहां खुला, इधर कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बाजार ऊपर गया और इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले लिया। तो मेरा सेटअप कैसे हुआ, पहला मेरे को ये ट्रेंड लाइन, ये लाइन मिल गया सपोर्ट रेसिस्टेंस का। फिर मुझे मैंने यहां से देखा एक लाइन ये और एक लाइन ये, दो मिल के इसको मिला के मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया। और ट्रेंड लाइन जैसे मैंने बनाया, मैंने देखा बाजार यहाँ है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलेगा, तो मैंने यहाँ शॉर्ट करके पैसा बना, सुबह में ही शॉर्ट करके गाइस यहाँ पे पैसा बना लिया था, अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। अब शॉर्ट किया क्योंकि मैं अपने सेटअप पर विश्वास करता हूं। तो मेरा सेटअप क्या है, मैंने अपना एक रेसिस्टेंस फाइंड किया,
और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के मैंने देखा कि भाई ये ट्रेंड लाइन पे बाजार यहाँ से गिरा, फिर कल भी यहीं से गिरा था और फिर कहीं है ना यहीं कहीं क्लोज हो गया। अब बाजार खुला यहाँ पे और यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद ये ग्रीन कैंडल बना, देखो मैं अपनी एंट्री भी समझा देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं जैसे गया वैसे ही चला गया। ये पहला रेड कैंडल बन गया तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया तो गिरेगा ही, तो उसके बाद दूसरा रेड कैंडल बना तभी मैं नहीं गया। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना मैंने यहाँ एंट्री बना ली। ये एंट्री बनाई मैंने 48,600 के ऊपर में और बस बाजार यहाँ से यहाँ पे आया, मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया। अपने को ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं चाहिए, अपने को 150 पॉइंट मिल गया बहुत। हाँ, गया था 200-250 पॉइंट, बट 150 पॉइंट काफी है। 150 पॉइंट बहुत होता है गाइस, बहुत ज्यादा। सुबह के मोमेंटम में वो पैसा काफी ज्यादा मिलता है वहां पे। अब देखोगे ये हो गया, तो मेरा सेटअप क्या है आप समझिए। पहले आप अपने रेसिस्टेंस पर भरोसा कीजिए। अब बात आती है कि भैया रेसिस्टेंस पर भरोसा कैसे करें सर, जब बाजार ऊपर से ग्रीन बना के जाता जाता रहता है तो लगता है कि तोड़ ही देगा, यही फील आती है ना। क्योंकि आप जब कैंडल को देखते रहते हो ना तो उसकी कैंडल की जो बनावट होती है, जिस तरह से वो बनता है, तेजी से बनता जाता है तो आपको लगता है कि ये तो तोड़ने वाला है। लेकिन गाइज आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा। व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड इज नेगेटिव। नेगेटिव दैट मींस डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है बाजार में, तो बाजार में अगर कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है तो वैसी स्थिति में मार्केट में आपको रेसिस्टेंस पर भरोसा करना पड़ेगा। तो आपने जो सेटअप बनाया आपको तो खुद ही उस पर भरोसा नहीं। आपको लग रहा है कि यार यहां रेसिस्टेंस तो मैंने सोच के गया था लेकिन अब ये ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक हो जाता है तो आप एसएल दे देना। ऐसा तो है नहीं कि जितनी बार मैं रेसिस्टेंस सोचूं और बाजार हर बार उस रेसिस्टेंस से गिरे, ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उस टाइम में एसएल दूंगा। तो ये आपको अपने सेटअप पर भरोसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए अर्ली एंट्री भी क्यों किया, अर्ली एंट्री में बहुत मना करता हूं, लेकिन अर्ली एंट्री नहीं था मेरा, ध्यान से देखोगे तो 5, 10, 15, 20 मिनट बीतने के बाद मैंने एंट्री बनाई। उसके बाद जब वापस बाजार ऊपर जाने लग गया ना तो बिल्कुल मेरे को कोई मतलब नहीं था, मेरे को कॉल में मेरे को जाना ही नहीं था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल। मेरे को पता था कि बाजार इस लेवल को छूने के लिए जा सकता है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था और क्लास में ही मना कर दिया कॉल में नहीं जाना है, बिकॉज ये सेलर कंट्रोल्ड मार्केट है। आप लोगों को टेलीग्राम में बता देते कि मार्केट सेलर कंट्रोल है, कभी भी सेलर्स यहां पे आ जाएंगे। और मान लो मैं कॉल में यहां नहीं जाके कहीं यहां कहीं चला जाता और मैं थोड़ा सा पैसा नहीं बुक करता और बाजार में एकदम से देखो गिरावट आ गई तो मैं फंस जाता ना। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कॉल को अवॉइड करते हैं। और आपको लास्ट कई वीडियो में बता चुका हूं कि कॉल साइड अगर मैं जाऊंगा अभी, अगर कोई अच्छा लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है बाजार, तो लॉट साइज में थोड़ा सा कम रखूंगा। तो मेरा सेटअप था, उस सेटअप पर भरोसा किया। और अपने सेटअप पर भरोसा ही नहीं करेंगे, खुद आपका सेटअप और आप खुद ही नहीं भरोसा करते तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं ना ट्रेड करने का। एंड देन उसके बाद से बाजार गिरता ही रहेगा। आप देख लीजिए बाजार यहां से गिरता ही रहा। एक और एंट्री यहां पे आप लोग को, वो आप लोग को भी दिया था, वो एंट्री गाइज आप लोग को भी दिया था टेलीग्राम के ऊपर में। वापिस आपको दिखाता हूं, यहां पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन था वो, ठीक है, कि बाजार गाइज यहां से अगर नीचे गिरता है, ये थोड़ा सा इसको और ऊपर था वो ट्रेंड लाइन। एक सेकेंड भाई, यहां से इसको लाइन को उड़ा दिया जाए। और अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल यहां के आसपास में था कि ट्रेंड लाइन टूटेगा, आपको जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे देखिए ये रहा वो ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, बाजार नीचे आएगा। और आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन टूटता है गाइज, यहाँ पे 480 का नंबर भी है, 480 का नंबर है। और 480 का रेंज में आप देख लीजिए, यही था ना वो। चलिए यहाँ पे एक लाइन भी लगा देता हूँ आप लोग ताकि आसानी हो जाए। ये देखिए 487, 88, 80, ठीक है, ये था वो ट्रेंड लाइन। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटा, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। और आप देख लीजिए, देखो ये तो यहाँ तो मैं किया ही एक एंट्री है ना, यहाँ से पैसा लिया। और भी एंट्री दिखाऊं, सेटअप दिखाऊं आपको? सेटअप समझना है ना, सेटअप समझिए। सेटअप समझना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी बाजार यहां से वहां ऊपर गया, एक ये पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, फिर पैटर्न बनाया और फिर ऊपर बनाया। यहां से भी तत्कालिक छोटा ट्रेंड लाइन बनाया, यहां भी एंट्री थी, ठीक है। हालांकि मैं तो अपने रेसिस्टेंस पे भरोसा लिया था तो मैंने यहीं के कहीं पे आसपास में एंट्री कर ली थी। लेकिन उसके बाद वापस से यहां से बाजार आपको नीचे लेके आया। फिर क्लास में एक और दिया, भाई साहब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, एंट्री बनाना। और आप लोग के साथ भी टेलीग्राम में मैंने आप लोग को सजेस्ट किया कि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपको बन सकता है पैसा। आपको अपना सेटअप ढूंढना पड़ेगा। कल किसी ने मुझसे पूछा यूट्यूब में, शायद मैं वो थोड़ा सा गाइज मैं कमेंट देखना पड़ेगा कि वो कमेंट क्या किया था। किसी मेरे एक फॉलोअर ने वो कमेंट किया था, तो मैं वो कमेंट जल्दी से देख के आपको बताता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगा और वो बोलेंगे सर आपने कहा था कि कमेंट करोगे तो आपको। तो गाइज निफ्टी में एक यहाँ पे हम लोग वीडियो में आ जाते हैं। और नमस्कार दोस्तों, ये रहा बेस्ट टीचर एवर, थैंक यू भाई, एक्सीलेंट सर, थैंक यू थैंक यू। और एक और कमेंट है मेरे भाई का, विश्वकर्मा भाई, नाम मुझे याद है उनका, विश्वकर्मा भाई आपका। तो यहाँ आपका कमेंट देख लेते हैं। आपकी एनालिसिस अच्छी है और हमें कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू थैंक यू।
बैंक निफ्टी में प्रीमियम का कितने पोजीशन का एसएल लेना चाहिए पर लॉट के हिसाब से अगली वीडियो में बताने की कृपा करें सर। तो सवाल यह है कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम का कितने पॉइंट्स का एसएल लेना चाहिए। ओके चलिए, तो विश्वकर्मा भाई है ना मेरे, तो उनके सवाल का हम लोग यहाँ पे बी के विश्वकर्मा, ठीक है जी। तो आपके सवाल का जवाब देते हैं कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम का कितने पॉइंट्स का एसएल लेना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है, एक तो ये मैं आपको इंट्री समझाया, सेटअप समझाने की कोशिश किया, अब इनके सवाल का जवाब देता हूं। देखो गाइज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि प्रीमियम के हिसाब से आप एसएल डिसाइड करेंगे या फिर चार्ट के हिसाब से करेंगे, दोनों में आपको समझाने का यहाँ पे कोशिश करता हूं। उसके बाद फिर आप लोग को कंक्लूड करूंगा। गाइज यहाँ पे देखो कि अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी जाना है, थोड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग और लंबा हो सकता है, लेकिन गाइज आप बनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी बने रहेंगे तभी सीखेंगे ना। अब देखिए सवाल का जवाब यह है कि क्या करें। मान लेते हैं, पहले आप समझिए बाजार के चाल को, समझिए कि बाजार किस तरह चलना चाहता है। अगर बाजार साइडवेज है तो क्या करें, बाजार में तेज गिरावट हो रही है तो क्या करें, बाजार काफी हाई वोलाटाइल मार्केट है, वोलाटिलिटी काफी ऊपर नीचे और एंड पैटर्न जैसा बन रहा है तो क्या करें, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज है ना। निफ्टी का वीडियो में देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो, क्योंकि वहां पे जबरदस्त मूव हुआ है, ऊपर नीचे ऊपर जबरदस्त किया है बाजार ने, एंड पैटर्न बना के दिया बाजार ने। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से पहले नीचे फिर ऊपर एंड फिर एंड पैटर्न पूरा किया। एंड देखोगे आप यहाँ पे, तो पहला आपको समझाता हूं। मान लो कि यहाँ पे आप किसी भी जगह पे कहीं कॉल में गए, नहीं गए, छोड़ देते उसको। अब बाजार में आपने सोचा कि सर यहाँ पे मैं एंट्री लूं, 780 का रेसिस्टेंस से क्या करूं। अब एग्जैक्टली आप इसी रेड कैंडल के ऊपरी हिस्से में ट्रेड तो नहीं ले पाओगे ना, किसी को क्या पता कि एकदम यहीं से गिरेगा, नहीं पता ना। तो आप अपना अनुमान लगाते हो और आप कहीं ना कहीं एंट्री लेते हो। तो अब मान लो कि आपने यहाँ पे पुट में कहीं पे एंट्री ले ली, ऐसे जगहों पे, ठीक है ना, ऐसा जगह पे आपने पुट में एंट्री ले ली, तो वैसी स्थिति में आपके खिलाफ ये कैंडल खड़ा हो गया। समझो, होने का तो ऐसा हो सकता है ना कि ये आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, और ये कैंडल बना है कितने पॉइंट का, 148 पॉइंट का। तो अगर इतना बड़ा कैंडल आपके खिलाफ बन जाएगा तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका एसएल ढूंढना है वो आपके एंट्री से रिलेटेड होता है। मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं कि पहले अपना एसएल ढूंढो कि एग्जिट कहां है। मैं एंट्री तो कहीं भी कर लो, बाजार में 9:15 में बाजार खुलता है, वहीं से एंट्री बना लो, लेकिन पहले यार एग्जिट ढूंढ लो कि एग्जिट कहां। आप हमेशा सोच के रखो कि यहां से अगर बाजार ऊपर गया तो किधर तक जाएगा। तो चलो मानते हैं, आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। ये लेवल है पिछला, ये लेवल पे कोई ट्रेड नहीं लिया, यहां से बाजार नीचे गिरा, आपको ये रेड कैंडल दिखा, फिर ग्रीन, फिर रेड दिखा, ये रेड पे आपको लालच आ गया कि नहीं अब तो गिरेगा ही, आप यहां से एंट्री बना ली, ठीक है। अब आपके पास क्या बन रहा है, आपका एसएल क्या होना चाहिए। देखो तो इस स्विंग का एसएल ये होगा, आपका एसएल यहाँ पे ये एसएल होगा, क्योंकि पिछला जो स्विंग है ना उसका हाई एसएल होगा, ये उससे बड़ा एसएल होगा। तो देखो बाजार ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री डलवाई, खुद सोच के देखो, एंट्री डलाई, उनको पता था लोगों ने यहाँ एसएल रखा होगा, उनको निकाला, यहाँ रखा होगा, इनको भी निकाला, सबको निकाल दिया बाजार ने। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि नहीं लिया इसलिए कि मैं हमेशा चीजों को एनालाइज करके वेट करता हूं। कैसे वेट करता हूं कि मैंने यहां पे देखा, आप देखिए कि मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया और आपको क्यों नहीं एंट्री लेनी चाहिए। वैसी स्थिति में जब बाजार यहां से यहां जा रहा था, सोचो, फिर आपका सेल वाला भी समझ में आ जाएगा। ये यहां देखो, यहां पे क्या हुआ, एक फर्स्ट 5 मिनट का यहां पे एक रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर यहां से एंट्री ले लूं, ठीक है, और पता लगा कि ये जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई यहां सपोर्ट दे देगा, तो मैं इधर इसका सपोर्ट देखूंगा ना, भाई यहां सपोर्ट है, फिर मैं ये भी देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं यहां पे सपोर्ट है, तो कहीं ना यहां से सपोर्ट ले लेगा। ये 4-5 कैंडल यहां से बना हुआ है तो ये भी सपोर्ट ले लेगा, और फिर मैं ये भी तो देखूंगा ना यार। देखो चीजों को कितना तेजी से एनालाइज करना पड़ता है, कि कहीं ना कहीं कल का जोन का भी देख रहे हो, यहाँ पे बना हुआ है देख रहे हो कितना कुछ सोचना पड़ता है। यहां से मैं एंट्री अगर ऐसे जगह पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले लेगा, तो मैं यहां से अगर ले भी लूंगा तो कितना पॉइंट मिलेगा, 20-30 पॉइंट, पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। एक अच्छा रेंज होना चाहिए ना, तेज, उसके पास स्पेस होना चाहिए जहां तक वो गिर सकता है। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, बाजार पहले इसको निकाल दिया, तो आपका एसएल क्या हो गया भाई, ये हो गया। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को तो ये एसएल हो गया, लेकिन ये तो बड़ा कैंडल है सर, अगर इसको अगर मैं पॉइंट में मापूं, चलो पॉइंट में भी माप देता हूं। तो यहां से आपने एंट्री बनाई और बाजार ऊपर चला गया, तो आप यहां भी निकलोगे तो ये भैया हो गया आपका 115 पॉइंट का एसएल। इतना बड़ा एसएल तो आप बोलोगे सर नहीं ले पाऊंगा सर, इतना 60-70 रुपया का एसएल हो जाए, नहीं ले पाओगे। तो प्रीमियम में अगर आप एसएल रखना सीखना चाहते हो तो 15 क्वांटिटी का, अगर आप देखो बाद में 30 का क्वांटिटी का, मैं 15 क्वांटिटी के हिसाब से समझा रहा हूं, तो 10 लॉट के हिसाब से 150 क्वांटिटी बनेगा, 15 का क्वांटिटी है अभी तो, है ना, बैंक निफ्टी में। तो 150 के ऊपर में आपको मैक्सिमम लॉस लेना है, वो 3 से 3,500, मैक्सिमम 3,500। बहुत खराब हो जाए तो 4K का लॉस लेना, उससे ज्यादा बड़ा लॉस मत लेना। 3,500 से ज्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है गाइस, नहीं लेना 10 लॉट पे। अब आप बोलोगे सर मैं 2 लॉट से जाता हूं तो 700 का लॉस, बिल्कुल उससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है। अब आप पूछोगे कि सर ये तो हो गया कि मैं, लेकिन अगर आपने गाइस गलत एंट्री करी तो हर बार वो आपका एसएल हिट होगा। तो कहीं ना कहीं आपने एंट्री को सुधारो, एसएल के चक्कर में मत रहो। आप अपना एंट्री को सुधारोगे ना तो एसएल आपका बार बार अपने आप जो है एसएल छोटा हो जाएगा। अब आप सोचोगे बाजार यहां गया, अब यहां से आया कि उसने क्या किया, ट्रेंड लाइन बना दिया। हमेशा चीजों को देखो, यहाँ
तो ट्रेंड लाइन को पढ़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट 5 मिनट से देखो ट्रेंड लाइन, ये देखो यहाँ ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, हर ट्रेंड लाइन पे आ रहा है ना यार, तो ट्रेंड लाइन पे लो ना अपनी एंट्री, अपने सेटअप पे अपनी एंट्री लो ना। अगर आप सेटअप पे लेते हो कब 3,500 तक बुक आपका 3,500 पहुंचेगा ही नहीं वहां तक सेटअप पे, और अगर पहुंच गया तो आप 3,500 के आसपास का। अगर प्रीमियम आपने सवाल पूछा उसका आंसर दे रहा हूं मैं, एसएल चार्ट के हिसाब से ही प्लान करता हूं पर्सनली, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार वो, क्योंकि चार्ट पर अगर मैं एसएल रखूंगा तो मैं अपनी एंट्री ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी मेरी। अगर मैं 3,500 रखूंगा तो मैं इधर भी एंट्री मारूंगा, इधर भी एंट्री, कहीं भी एंट्री मारता रहूंगा। लेकिन मैं अपने चार्ट के हिसाब से, अगर ये देखो ना कितना अच्छा ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन हर बार ट्रेंड लाइन से गिर रहा है, तो आपको परखना पड़ेगा ना यार कहां से गिरेगा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश किया, और कहीं ना कहीं मैं देख ही रहा हूं कि बाजार में कहीं ना कहीं दबाव है और उसका इंपैक्ट। और मेरा ध्यान बैंक निफ्टी में कहां रखता है, इस पर मैं आपको समझा देता हूं कि इधर मैं अपना ध्यान रखता हूं। हमेशा नहीं कि चार्ट खोल के देखता रहता हूं, इधर मेरे को देखोगे, इधर कौन है, ये HDFC और ICICI। और ये HDFC कौन है, इसका एक नया नाम ले लो आप लोग, ये है FII का बच्चा, FII's बेबी। क्या ये HDFC FII's बेबी, FII's बेबी कौन है, HDFC, यानी FII का बच्चा है ये। जब मर्जी इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, जब मर्जी इसको ले जाए नीचे गिराएंगे। देख लो, आपको HDFC में लेके जाता हूं। देखो चीजें थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, आसान बनाना चाहता हूं आपके लिए। देखो बाजार कहीं ना कहीं देखोगे ऊपर कर रहा था, धीरे धीरे ऊपर ले गया, और यहां से HDFC में देखो गिरावट आ गई, देख रहे हो बाजार में HDFC में गिरावट आ गई, और HDFC नीचे 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 आता चला गया, बैंक निफ्टी नीचे आ गया। तो HDFC को उठा के ऊपर ले जाते हैं कौन, FII, नीचे लेके आ जाते हैं बेच के कौन, FII। तो अभी तो माल FII बेच रहे हैं ना, वही कंट्रोल कर रहे हैं ना, सेलर्स तो वही है ना असली। यहाँ तो है DII तो डेली बाई कर रही है भाई, तो बाजार बचा हुआ है। अगर DII भी बेचना शुरू कर देगी तो आपका तो मार्केट बूम बूम करके नीचे आ जाएगा ना बहुत ज्यादा, फिर तो ऐसे ही हालत खराब होने वाला। वैसे ही बाजार ऑलरेडी डाउन साइड में चल रहा है। तो आप समझे, सेटअप समझे। एसएल प्रीमियम में भी समझा दी 3,500 का, लेकिन भाई 3,500 का एसएल बार बार आपको लगेगा अगर एंट्री ही गलत है। तो एंट्री को प्लान करो, और एंट्री प्लान करने से पहले एग्जिट को प्लान करो, इतना ही सही बात है। कौन है, इससे बड़ी बात तो है नहीं ना, समझ रहे हो मेरी बात। अब चलते हैं यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में, और आपको यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम में आइए, क्योंकि वीकली ऑफ हो गया। एक बार वीकली देख लेते हैं ना क्या कहानी इधर पकड़ी है ना। एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन उड़ा देते हैं यहाँ से। और अब देखिए, अभी देखोगे तो पिछले वीक के ऊपर बाजार जो है वीकली टाइम फ्रेम में पिछले वीक के ऊपर में अभी खड़ी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर है। यानी उसके लो को भी ब्रेक नहीं किया, उसके ओपन को भी ब्रेक नहीं किया, उसके क्लोजिंग को, यानी पिछले वीक के क्लोजिंग को बैंक निफ्टी ने ब्रेक जरूर कर दिया है। तो ऐसे जगह पे जहां पे खड़ी है भाई साहब, और इन्वर्टेड हैमर पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना रही है। अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो स्वाहा, बाजार आ रहा है नीचे। कल मैंने आप लोगों को वीडियो देखो गाइस, अगर आप लोगों ने प्रॉपर वीडियो कल वाला भी नहीं देखा है ना, तो कल का बैंक निफ्टी का वीडियो, यानी कि जो कल 23 जनवरी को डाला था, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां मैंने आपको बायर्स के लेवल, कहां कहां बायर्स है उसका लेवल समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि उस दिन बाइंग हुई थी, जून 5 को बाइंग हुई थी, और ये जो बॉक्स बना रखा है ये कहीं ना कहीं वहां पे बायर्स है। तो अगर गाइस इस दोनों कैंडल को वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसको नीचे ब्रेक करता है, तो वाकई में बाजार आपको 46,000 के नंबर या फिर 45 से 46,000 के बीच में नजर आता हुआ नजर आएगा। वीकली टाइम फ्रेम में इसके चांसेस बढ़ रहे हैं कि बाजार आपको 46,000 के नीचे जा सकता है, या 46,000 को टेस्ट कर सकता है, 45 से 46,000 के बीच में आएगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे आपको इतना हड़बड़ाना नहीं है कि भाई आप समझ गए कि नहीं है सर अब तो शॉर्ट किया मैं, अब हम पुट लेके छोड़ देता हूं एक मिनट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑलवेज प्लान योर एसएल। ये हम एक मान के चल रहे हैं कि बाजार यहां से कर सकता है, हो सकता है बाजार यहीं से ऊपर चला जाए। बाजार ही मालिक है, आप नहीं है ना, मैं नहीं हूं। उसको जो करना है खुद ही करेगा, बट हम एनालाइज करते रहेंगे और उसी हिसाब से प्लान करेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम को ऑफ करके अब आ जाते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको फटाफट आप अपना नोट कर लीजिए गाइस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आप कमेंट जरूर करिए। देखिए आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगा ही, तो आप कमेंट जरूर करिए कीजिए और बताया कीजिए कि अंदाज कैसा लगता है। अगर आपको समझ में आता है, कुछ मदद मिलती है आपको टेलीग्राम के ऊपर में या फिर हमारे वीडियो से, तो कमेंट करके आप जरूर बताया कीजिए। अभी देखोगे बाजार जो है वनडे टाइम फ्रेम में ऐसा जगह पे पहले गया ऊपर और फिर नीचे। लास्ट वीडियो में यही बताया था कि हो सकता है बाजार जोन के निचले स्तर में ऊपर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में दबाव है, वो आपको शायद ऊपर जाने ना दे, यही बताया था आपको। अब आप देखोगे 48,367 के आसपास में कहीं ना कहीं इसकी एक्सपायरी हुई है, वीकली एक्सपायर हुआ है, यानी कि नहीं वीकली ऑफ हुआ है। तो अब देखोगे 48,300 का एक सपोर्ट आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो 48 गैप अप होगा भी तो छोटा मोटा ही होगा, बड़ा गैप अप नहीं होगा। अब अमेरिका मार्केट में कुछ हो जाए, ट्रम्प साहब कुछ बोल दे तो उसका असर मुझे नहीं पता। तो 48,300 रेसिस्ट सपोर्ट नंबर 1, 280 तक। उसके बाद आपको सीधे नंबर दिखा देगा ये 48,000 का। गाइज याद रखिएगा, अभी इतना क्रूशियल लेवल पर है बाजार कि अगर इसको तोड़ता है ना इस वाले इन्वर्टेड हैमर कैंडल को, तो बाजार इसके नीचे आ सकता है, और जो कि सीधे ले जाएगा आपको 47,780 और 680 के रेंज में। तो ये आपको सपोर्ट नोट कर लिया आपने 4। अब आप यहाँ पे रेसिस्टेंस नोट करिए 48,500,
27 मामूली रेसिस्टेंस है, ठीक ठाक। अच्छा रेसिस्टेंस 48,780, 680, ये दो, ठीक है ना, ये दोनों नंबर आपको नोट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नोट करना है 49,000 का राउंड नंबर। अभी फिलहाल वहां जाता हुआ नहीं दिख रहा है बाजार, लेकिन आपको नोट करके रखना है, बाजार में कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको रेसिस्टेंस भी बता दिया मैंने। आई होप कि आपने ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस और वीडियो में जो भी चीज आपको सेटअप के विषय में समझाया है, और आपका जो सेटअप है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट कि खुद का भरोसा है या नहीं। अगर आपके अपने सेटअप पे आपका अपना ही चीज है और आपको खुद ही नहीं भरोसा, क्या फायदा। और आपको मैंने यहां पे बताया है कि एसएल कैसे प्लान करें। देखो, चार्ट पर एसएल प्लान करोगे ना तो फायदे में रहोगे। प्रीमियम पर एसएल अगर प्लान करना चाहते हो तो बिगिनर्स वगैरह के लिए ठीक है, क्योंकि उनकी एंट्रियां गलत होती है तो बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं। तो उनके पास दिमाग में कम से कम ये तो रहेगा ना कि भाई 3-3.5 में काट देंगे, तो बड़ा लॉस तो नहीं होगा ना कम से कम। और एसएल सिस्टम में डालने का सोचो। मुझे पता है जाते के साथ आपको लगता है ये तो छू देगा, अरे छू देगा तो अच्छी बात है ना यार, जल्दी निकल जाओगे। एसएल कट जाएगा तो अच्छी बात है, कट जाएगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। लाइक करके जाइएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। निफ्टी का वीडियो आ रहा है, जरूर देखिएगा।